आज हमने टॉपिक लिया है लोकसभा। तो ये हमने टॉपिक लिया है विथ रेफरेंस टू क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिविक्स और सीबीएसई के बोर्ड सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस है। तो ये नया जो लोकसभा है, तो ये उसका हाउस का ये फ़ोटो है और ये ओल्ड लोकसभा है, ये ओल्ड बिल्डिंग का फ़ोटो है, जहाँ पहले लोकसभा यहाँ होती थी। बट अभी रिसेंटली ये इट हैज़ बीन चेंज्ड टू दिस लोकेशन, न्यू लोकसभा। तो जो लोकसभा है, तो लोकसभा में एज़ 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 ऑन टुडे अगर देखेंगे तो मैक्सिमम जो है तो 5 मेंबर्स है। तो जो उसमें से 543 जो मेंबर्स है तो वो दीज़ आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो मेजॉरिटी जो है तो मेजॉरिटी जभी भी 272 आ जाती है लोकसभा में तो उस पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। जो 2 सीट्स है फॉर नॉमिनेटेड बाय एंग्लो इंडियन कम्युनिटी तो ये 2020 में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जो 2 सीट्स है उसको अभी एबॉलिश कर दिया है, तो ये अभी 2 सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो जो भी लोकसभा होती है, वो जनरली 5 इयर्स के लिए एन्जॉय करती है गवर्नमेंट रूल करना। लेकिन जैसे ही उनका फॉर एनी मोमेंट जैसे ही उनका मान लीजिए मेजॉरिटी खत्म हो जाता है, तो वो लोकसभा उस टाइम पे ऑटोमैटिकली डिसॉल्व हो जाती है। तो जो रूलिंग पार्टी होती है, तो उसको मेजॉरिटी होनी चाहिए 2 सीट्स की। तो लीडर जो होता है गवर्नमेंट का, तो उसको हम प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है, तो वो चुनता है बाकी के जो भी इलेक्ट करता है या सिलेक्ट करता है कि जो भी बंदे हैं कि जिनको मिनिस्टर बनाना है, तो वो जो है, तो दैट इज़ बीइंग सिलेक्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर ओनली एंड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो होती है, तो वो 2 हाउसेस से बनी रहती है मेजरली। तो एक है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा और इन दोनों को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा का जो मैक्सिमम मेंबरशिप है वो 550 मेंबर्स है। तो 550 मेंबर्स में अभी करंटली देखा जाए तो इंडिया इज़ बीइंग डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। तो 543 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है, तो यहाँ से जो है मैक्सिमम 20 मेंबर जो है, तो 20 मेंबर कहाँ से आ सकते हैं, तो यूनियन टेरिटोरी से आ सकते हैं और 530 जो पीपल है, तो या एमपीज़ कह सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो कहाँ से आ सकते हैं, तो यूनियन टेरिटोरी से 530 जो है, तो 530 स्टेट से आ सकता है एंड 20 जो है, तो यूनियन टेरिटोरी से आ सकता है। यानी कि इससे ज़्यादा जो भी है, वो मेंबर अभी फिलहाल तो अलाउड नहीं है और इंडिया करंटली 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो लोकसभा है, तो ये लोकसभा अगर इंडिया की बात करें, आप देखेंगे यहाँ ल लद्दाख से 1 वोट आ सकता है, जम्मू एंड कश्मीर से मान लीजिए 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है, राजस्थान से 5 है, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंडिया में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स है, महाराष्ट्र में 48, देन वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40 तो ये अलग-अलग एग्ज़ैक्टली जो स्टेट है, तो स्टेट के पास क्या है अलग-अलग नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है। तो ये जो स्टेट्स है, अगर मैं हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में कितने नंबर आते हैं? तो 48 सीट्स आते हैं। तो यानी कि महाराष्ट्र कैन सेंड 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू लोकसभा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे अंडमान निकोबार है, या चंडीगढ़ है, या दमन दीव है, यहाँ दादरा नगर हवेली है, लद्दाख है, लक्षद्वीप है, मिज़ोरम है। तो ये सारी जो है, तो ये क्या है? तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है कि जहाँ से यूनियन टेरिटोरी से भी रिप्रेजेंटेशन जाता है लोकसभा में। तो मैक्सिमम जो काउंट है वो कितना है? तो 550 है लोकसभा में एज़ ऑन डेट। तो इंडिया जो है, तो इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जिसको हम लोकसभा या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ भी कह सकते हैं। तो ये हमने जो फ़ोटो लिया है, तो ये 2024 जनरल इलेक्शन का ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के डिटेल्स है। तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में ख़ास करके अगर लोकसभा की बात करें, तो इसको लोअर हाउस ऐसा भी कहा जाता है। तो इसमें से जो भी इंडिया में जो भी मेल हो या फीमेल हो जिसका 18 इयर्स कंप्लीटेड वो वोट कर सकता है लोकसभा के लिए। तो लोकसभा का जो टर्म होता है अगर जैसे ही उनका गवर्नमेंट बनता है तो लगभग वो दे कैन रूल फॉर 5 इयर्स। लेकिन अगर मान लीजिए उसके पहले अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई यानी उनके पास की जो मेजॉरिटी है अगर वो मेजॉरिटी अगर नहीं रही तो वो लोकसभा ऑटोमैटिकली डिसॉल्व कर देते हैं प्रेसिडेंट। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दिया है, वो 550 मेंबर्स है लोकसभा का। उसमें से जो 530 जो मेंबर है मैक्सिमम, तो वो कहाँ से आने चाहिए? तो स्टेट से आने चाहिए एंड 20 जो है, तो वो मेंबर्स यूनियन टेरिटोरी से आने चाहिए। करंट जो स्ट्रेंथ है एक्चुअल में, तो वो 543 इलेक्टेड मेंबर्स है, उसमें से 524 स्टेट ने इलेक्ट करके दिए हैं और 19 जो है, वो यूनियन टेरिटोरीज़ ने इलेक्ट करके दिए हैं। हम 2025 ईयर्स की बात कर रहे हैं।
तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो प्रोविजन ऑफ टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये जो प्रोविजन था कि जो 2 मेंबर जो है, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी आ सकते हैं लोकसभा में। तो ये जो है, तो ये प्रोविजन 2020 में बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो इसमें क्या किया है, तो ये चेंजेस कर दिए हैं। तो यानी कि ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट, आई मीन दे विल नॉट गेट इलेक्टेड। रिजर्वेशन, लोकसभा की बात करें तो यहाँ रिजर्वेशन दिया जाता है फॉर द रिजर्व द सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो लोकसभा जो स्पीकर होता है वो हेड या मॉनिटर कह सकते हैं लोकसभा का, ही प्रिसाइड्स ओवर द सिटिंग ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड फ्रॉम इट्स मेंबर। तो यानी कि वो भी एक एमपी ही होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो डेट ऑफ इलेक्शन फिक्स बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि अगर स्पीकर को अगर स्पीकर का इलेक्शन होता है और उसके लिए जो डेट होता है इलेक्शन का, वो प्रेसिडेंट तय करते हैं। तो पावर ऑफ स्पीकर, तो स्पीकर जो होता है लोकसभा में पावरफुल, मोस्ट पावरफुल पर्सन कह सकते हैं। ही मेंटेन द डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन द हाउस, वो डिसाइड करता है क्या एजेंडा, यानी कि लोकसभा जो है, तो वो क्या एग्जैक्टली कार्यक्रम थ्रू आउट द डे कौन से काम लेगा और कौन से वर्क हैंडल करेगा। तो ये स्पीकर डिसाइड करता है, और अल्टीमेट अथॉरिटी टू डिसाइड जो कौन सा भी बिल जो है वो मनी बिल है क्या नहीं, वो डिसाइड करने की अल्टीमेट अथॉरिटी स्पीकर के पास होती है। इसको हम लोकसभा स्पीकर भी कह सकते हैं। तो लोकसभा स्पीकर जो भी इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, मान लीजिए स्पीकर एब्सेंट है, तो उस टाइम जो डेप्यूटी स्पीकर रहता है, तो वो सारे काम देखते हैं एज़ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो दीज़ आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, एंड जभी भी स्पीकर अवेलेबल नहीं होते हैं, तब डेप्यूटी स्पीकर एज़ अ स्पीकर की तरह काम करते हैं। तो स्पीकर प्रो टेम, यानी कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का पोजीशन अगर वैकेंट है, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट जो सीनियर मेंबर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो भी रिकमेंडेड मेंबर है, सीनियर मोस्ट मेंबर है, तो उनको डायरेक्शन या एडवाइस कर सकते हैं टू परफॉर्म एज अ स्पीकर टेम्पररी, जब तक इलेक्शन नहीं होता है स्पीकर के लिए। जॉइंट सीटिंग की अगर बात करें, जहाँ भी कोई किसी पर्टिकुलर बिल के ऊपर कुछ डेडलॉक हुआ है, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा डिसीजन नहीं ले पा रही, इन दैट पर्टिकुलर केस क्या हो जाता है, लोकसभा एंड राज्यसभा जो होता है वो जॉइंटली मीटिंग करते हैं, जिसको जॉइंट सीटिंग कहा जाता है। तो उस जॉइंट सीटिंग में जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा वो लोकसभा का स्पीकर रहेगा, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन को या स्पीकर जो है राज्यसभा का, तो उसको जॉइंट सीटिंग में अथॉरिटी नहीं मिलती है टू प्रिसाइड ओवर। मेंबर क्वालिफिकेशन, अगर लोकसभा मेंबर बनना है, तो उसके मेंबर के क्वालिफिकेशन के बारे में आर्टिकल 84 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में भी उसकी क्वालिफिकेशन की जो भी क्राइटेरिया है, वो सारे लिख दिए हैं। तो ही दैट पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ लोकसभा। उसका एज मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए, एंड ओथ अफर्मेशन, तो ही और शी मस्ट टेक ओथ अफर्मेशन बिफोर अ पर्सन, बिफोर अथोराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो एक जो ओथ है या अफर्मेशन है, तो उनको लेना होता है जो भी अथोराइज किया है इलेक्शन कमीशन ने पर्सन, उसके सामने। तो वोटर रजिस्ट्रेशन, तो जो जिसको भी लोकसभा का मेंबर बनना है, ही शुड बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया, यानी कि उसका वो एज अ वोटर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एडिशनल क्वालिफिकेशन जो भी है, वो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि को क्या-क्या और क्वालिफिकेशन है कि जो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे टू बिकम अ लोकसभा मेंबर। तो लोकसभा मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन है, अगर मान लीजिए वो चुन के भी आते हैं, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन किस ग्राउंड पे हो सकते हैं। तो ग्राउंड की बात करें कि अगर उनके पास कोई ऐसा हाउस ऑफ प्रॉफिट है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, कि जो अनलेस एग्जम्प्टेड बाय द लॉ या पार्लियामेंट, तो वो अगर उनके पास अगर कोई ऑफिस है, तो जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो मेंबर कैन बिकम डिस्क्वालिफाइड। उसके बाद मान लीजिए जब वो चुन के आ गए, तो उनका माइंड ओके रहे, सब ठीक था, एंड ही वाज ऑफ साउंड माइंड, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका मान लीजिए माइंड जो है वो अनसाउंड हो गया, या अदरवाइज जो किसी कोर्ट ने उनको डिक्लेयर कर दिया ऑफ अनसाउंड माइंड। तो इन दैट केस, अगर मान लीजिए वो बैंकरप्ट हो गए, यानी कि उनके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा है, एंड जो उनके ऊपर जो भी कर्जा है या लोन है वो चुका नहीं पा रहे, तो इन दैट केस आल्सो वो मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो सकती है। या अदरवाइज उन्होंने मान लीजिए वॉलंटरली एक्वायरिंग अ फॉरेन सिटीजनशिप, तो इंडिया में क्या है कि ओनली सिंगल सिटीजनशिप अलाउड। अगर दूसरे किसी भी कंट्री का अगर आप मेंबरशिप लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है।
तो बीइंग डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट ने कोई लॉ बोला है कि जिसकी वजह से लोकसभा मेंबर क्वालिफाई नहीं कर सकता है। कन्विक्शन फॉर इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस, यानी कि ऑलरेडी उन्होंने कुछ इलेक्शन में मैल प्रैक्टिसेस की थी जिसके लिए उनको ऑलरेडी सजा मिल गई है, तो इन दैट केस आल्सो मेंबर कैन नॉट क्वालिफाई और कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। प्रोमोटिंग द ग्रुप एनमिटी, अगर मान लीजिए वो जो लोकसभा मेंबर है या कैंडिडेट है, उन्होंने ऐसा कुछ भाषण दिया है जिसकी वजह से ग्रुप एनमिटी बढ़ रही है सोसाइटी में, या अदरवाइज वो उन कभी ब्राइबरी या सोशल क्राइम में कहीं इन्वॉल्व हुए हैं और जिसके लिए उनको कन्विक्शन भी मिला है। कन्विक्शन रिजल्टिंग इन अ प्रिजन सेंटेंस ऑफ 2 और मोर ईयर्स, यानी कि कौन-सा भी ऐसा क्राइम उन्होंने किया है जिसके लिए वो ऑलरेडी उनको सज़ा मिल गई है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा, तो उस केस में भी लोकसभा के लिए आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो दैट पर्टिकुलर पर्सन। और हैविंग इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो लोकसभा जो मेंबर है, ही शुड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस है जो करप्शन के लिए या डिसलॉयल्टी के लिए डिसमिस हो गया गवर्नमेंट सर्विस से, तो दैट पर्सन आल्सो कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। तो लोकसभा के क्या-क्या फंक्शन होते हैं, तो लेजिस्लेटिव, तो कायदे अलग-अलग कायदे बनाने, लॉ बनाना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, यानी कि रिस्पांसिबल फॉर पासिंग द बिल, क्रिएटिंग द लॉज फॉर द कंट्री, तो ये काम लोकसभा का है। ऑर्डिनेंसेस, या प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी वो अप्रूव कर सकते हैं लोकसभा, अगर इमरजेंसी अगर उनको लगा, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है। तो ऑर्डिनेंसेस क्या होता है, एक प्रकार के शॉर्ट टर्म एक्ट या लॉ कह सकते हैं, जो 6 महीने के लिए लगभग वैलिड होते हैं। तो फाइनेंशियल फंक्शन की बात करें, तो जो भी मनी बिल्स है या मनी रिलेटेड जो भी है, इंडिया में क्या टैक्स रहेगा, नहीं रहेगा, या कौन-कौन से एक्स्ट्रा लेवीज़ रहेगी, तो ये सारा लोकसभा डिसाइड करता है। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, इनेक्टिंग बॉडी फॉर द फाइनेंशियल बिल एंड रिफॉर्म। तो जो भी हमारा बजट है, तो बजट कौन अप्रूव करता है? अप्रूव करना, उसको बनाना, उसमें चेंजेस करना, ये सब काम लोकसभा का होता है। एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट, अगर जो भी एग्जीक्यूटिव है, इधर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो या परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द लॉज, तो लोकसभा कैन लुक ओवर दैट। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, एग्जैक्टली जो पावर होती है लोकसभा की, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, तो उनके हाथ में होती है वो, और वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द लोकसभा। ये लिखा है आर्टिकल 75(3) में। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम कर नहीं रही है और उस गवर्नमेंट को हटाना है, तो उसके लिए जो भी मोशन है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, वो सिर्फ लोकसभा ही पास कर सकती है, या वहां से ही वो इशू हो सकता है, यानी कि राज्यसभा कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट या लोकसभा की पावर क्या होती है? अगर इंडिविजुअल प्रिविलेजेस की बात करें, तो जो मेंबर्स होते हैं, तो उनको फ्रीडम होता है स्पीच का, पार्लियामेंट में वो कुछ भी बोल सकते हैं, एंड अगर वो पार्लियामेंट में उन्होंने कुछ भी बोला, तो वो एग्जम्पशन मिल जाता है फ्रॉम द जूरी सर्विस। तो जूरी सर्विस का मतलब क्या है कि, और कलेक्टिव प्रिविलेजेस में क्या आ जाएगा, तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस में जो लोकसभा है, तो लोकसभा अपने मेंबर को पनिश कर सकती है अगर उन्होंने कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है या कंटेम्प्ट किया है, या उनके रिलेटेड जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है या रिकॉर्ड है, वो भेज सकती है कंसर्न अथॉरिटी के पास। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो लोकसभा जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये सारे मिलकर, और अगर मान लीजिए अगर फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट हो रहा है, तो इन दैट केस में स्टेट का भी अप्रूवल ज़रूरी है, 2/3 स्टेट अप्रूव करने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का भी पावर लोकसभा के पास होता है। वोटिंग ऑन द बजट, यानी कि जो भी बजट ये किया है, सबमिट किया है कोर्ट हाउस ऑफ लोकसभा में, तो वो उस पे वोटिंग करना, यानी कि डिमांड फॉर द ग्रांट, यानी कि कौन-कौन से ग्रांट मिलने चाहिए, कितने ग्रांट मिलने चाहिए, उसके ऊपर जो भी बजट में वोटिंग होता है, वो लोकसभा में होता है। इम्पीचमेंट, तो जो बड़े-बड़े ऑफिसर्स हैं, खास करके एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो प्रेसिडेंट हो गया, तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का जो प्रोसेस है, वो इनिशिएट एंड हो सकता है लोकसभा में, और लोकसभा के मेंबर उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो हाई हाई रैंकिंग ऑफिसर हो गए, कि जिनको भी रिमूवल का प्रोसेस लोकसभा में हो सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, एंड देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल जो है,
तो उनको रिमूव करने के प्रोसेसेस लोकसभा में पास हो सकते हैं या इनिशिएट हो सकते हैं। तो अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी, अगर लोकसभा को लग रहा है, लोकसभा क्या है, तो रूलिंग गवर्नमेंट है, तो लोकसभा को लग रहा है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए या प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करना चाहिए पर्टिकुलर स्टेट में या रीजन में, या फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए, तो लोकसभा कैन डू दिस। तो जो मेंबर होते हैं इंडिविजुअल मेंबर, तो उनके क्या राइट्स होते हैं, तो इंडिविजुअल प्रिविलेज में क्या हो जाएगा, आर्टिकल 105 में लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर मान लीजिए कोई भी लोकसभा का मेंबर लोकसभा में कुछ भी ऐसी बात करता है, तो जो उसको सही लग रही है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस उसके खिलाफ जो है, तो मेंबर के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्शन, तो पार्लियामेंट में अगर वो उन्होंने उन्होंने जो भी एक्शन ली है, तो उसके लिए उनको सज़ा नहीं हो सकती है या पनिशमेंट नहीं मिल सकता है। तो अगर सज़ा भी देनी है, तो क्या है, लोकसभा का जो हाउस है, तो स्पीकर डिसाइड करेंगे उनको क्या पनिशमेंट देना है। एंड जो लोकसभा जो मेंबर है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अरेस्ट इन सिविल केसेस ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री सेशन। तो यानी कि 40 दिन पहले, सेशन से पहले, एंड 40 दिन आफ्टर, 40 डेज आफ्टर, उनको सिविल केसेस के लिए अरेस्ट नहीं की जा सकती है। तो मेंबर जो होते हैं वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जूरी ड्यूटी, यानी कि अगर मान लीजिए वो किसी पर्टिकुलर केस में अगर विटनेस की तरह उनका नाम है, तो कोर्ट कोर्ट में उनको एग्जम्पशन मिल जाता है टू अपीयर एज अ विटनेस, जभी भी अगर सेशन उनका चालू है तो। तो लोकसभा जो है, तो लोकसभा अपने जो भी मेंबर है, अगर उन्होंने कोई ब्रीच ऑफ रूल किया है या रेगुलेशन किया है या प्रोसीडिंग किया है इन हाउस में, तो लोकसभा, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट कह सकते हैं या अदरवाइज लोकसभा स्पीकर है, तो लोकसभा स्पीकर हो या प्रेसिडेंट हो, उनको पनिश कर सकते हैं। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.